मैं ज़रा अमन ओमान की सूरत हाल पर बात करूँ। अब एक इतनी बड़ी रिपोर्ट भी आ गई है, साउथ एशिया टेररिज्म रिपोर्ट। कल तुर्बत का वाक़या हुआ, फिर कुरम का वाक़या हुआ, डिप्टी कमिश्नर पर हमला हुआ, शहादतें हुई। मुझे बताइएगा, अमन मुआहदा तो हो चुका था, उसके बाद इस वाक़े का होना, क्या कुछ सवालात ये हैं कि शायद फ़रीक़ैन इसके ऊपर राज़ी नहीं थे, कोई ज़बरदस्ती 45 अफराद से सिग्नेचर करा दिए गए थे? कहाँ लगा आपको ये मामला? बहुत शुक्रिया। एक बात तो हमें समझनी है और बहुत ज़रूरी समझनी है कि हमारी तवज्जो जो है ना, वो दहशतगर्दी ख़त्म कराने के लिए वफाकी हुकूमत ने वो काम नहीं किए जो आइन और कानून या बुनियादी तौर पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत या बाकी नेशनल एक्शन प्लान में भी आपने गुफ्तगू का आलम सुन लिया था। तो एक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ज़ेर बहस थी कि सिर्फ शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दहशतगर्दी कर रही है और तो कोई कर नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया सारे ने रिकॉर्ड के ऊपर दिखा दिया है। और आपने भी देखा कि दहशतगर्दी के पर्चे जो हैं वो खांसने पे, सांस लेने पे, उठने पे, बैठने पे, बच्चों की शादी करने पे, उन सब पे दहशतगर्दी के पर्चे आप देखते हुए हैं। और ये बात हकीकत है कि ये जिम्मेदारी देखें, अगर अब ये जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। और याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा ने दी हैं और वो हमेशा से कुर्बानियाँ देता आया और कुर्बानियाँ देते आते रहना है। तो इसलिए सिर्फ इस बात को बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर, और याद रखिएगा एक और बात भी कि बॉर्डर हमारे पास नहीं है, बॉर्डर ये नेशनल टेरिटरी है और नेशनल टेरिटरी कौन कंट्रोल कर रहा है वो भी समझना चाहिए। वजह सिर्फ यही है कि आप सीरियसनेस का अंदाजा लगाएं कि आपके इस पार्लियामान के अंदर कितनी दफा इस पे गुफ्तगू हुई है, कितनी दफा लोगों को बुलाया गया, को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया गया हो कि आए अगर इकट्ठे बैठे इस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए क्या लाया अमल तय किया जाए, कुछ किया जाए या ना गया, उसकी बजाय उनकी तरजीहात नहीं है। अगर तरजीह, ये तो तरजीहात तो हमें सीख लेनी चाहिए थी एपीएस के वाकये के बाद। एपीएस के लोगों को अगर सजाएं होती तो ये हालात ना होते ना। हमने अगर दहशतगर्दों को सजाएं उस तरह दी होती, इनका दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और कुछ नहीं है। वहीं से शुरू होकर 9 मई से शुरू होकर 9 मई पे तारीख खत्म होती। 9 मई से पहले क्या था? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब हुकूमत जब ली गई वो तो ली गई 9 अप्रैल को 2022 को। 9 अप्रैल 2022 से 9 मई 2023 तक का सफर का जवाब इनके पास नहीं है और ना हो सकता है कि वहां क्या किया गया, वहां क्या कुछ चला गया, 144 कैसे लगाएगी, नजरबंदी की ऑर्डर कैसे जारी किए गए। 25 मई 2022 को लाहौर से जब बाहर निकल के जाना था, बड़ा इल्जाम लगा, बहुत मैं जरा थोड़ा सीरियस रिजल्ट देना चाह रहा हूं। मैं बड़ी अजियत में, बहुत तकलीफ में, जब मुझे 2015 के बाद का मुआवजना 2024 से होना और दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात हुए हों और रिपोर्ट किया जा रहा हो कि 784 दहशतगर्दी के वाक़यात हों। आप मुझे ये बताएं, ये सूबाई हुकूमत की नाकामी नहीं है कि आपने 45 सिग्नेटरी डाले? सर मुझे प्लीज़ सवाल कंप्लीट करने दें। डाले, इंश्योर किया, 75 गाड़ियों का काफिला तैयार किया, 50 बंदे आए, कल उन्हें डीसी को गोलियों से निशाना बनाया, उन्हें कॉन्वाय को गोलियों से निशाना बनाया। ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, मैं पहली तो बात बताऊं ना कि ये तो आपके सवाल ही के अंदर जवाब है कि अमन कोशिशों को कौन सबूताज करना चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं चाह रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तो इल्जाम है कि जनाब इन्होंने तालिबान को आबाद करने की कोशिश की, तालिबान से इन्होंने मुज़ाकरात किया। हम पे तो इल्जाम ये लगाया जाता है, हालांकि रिकॉर्ड की बात है कि मुज़ाकरात कहां हुए, किस तरह से किसी सियासी जमात से नहीं जोड़ा सर, मैं सूबाई हुकूमत की बात कर रहा हूं। वो कोई नहीं, मैं सूबाई हुकूमत ही को लेकर चलता हूं ना। सूबाई हुकूमत ने तो बैठ के सेटल डाउन कराया ना इस सारे मसले को, वरना तो ये आपको पता है मजीद मुनाफरत की तरफ चीजें जा रही थी, सब चीज। और हमारे साथ जो इत्तेहादी जमात है उन्होंने इस बात का बड़ा बुरा बनाया कि सारे हालात और वाकयात क्या हैं। लेकिन हमने कोशिश करके, और जिरगा या तो आए ना कि जिरगा आगे बराह रास्त जिरगा ने आकर ये बराह रास्त एक्यूज किया हो सूबाई हुकूमत को। अब जिस किसी ने भी किया है ये सामने आना चाहिए और जिस किसी ने भी किया उसको सख्त से सख्त सजाएं भी दी जानी चाहिए। गंडापुर साहब का इजलास हुआ है कि आज इजलास हुआ सर अलीमीन गंडापुर साहब का, वो कह रहे हैं इलाके के लोग ही जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी अब कोई जरगा वर्गा नहीं है, बस आईनी हाथ से निपटा जाएगा। अब ये हल है? देखिए एक बात बताऊं आपको, वो तो आपके सामने है जो तय हुआ है, बंकर खत्म करने का तय हुआ है, असला करने का, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे भी है बाकी तो आप देख लें कि जो हालात और वाकयात है पूरे पाकिस्तान के अंदर, अब जगह छुपे नहीं है। ये सिर्फ वाकयात सारे टोटल जो रिपोर्ट हुए हैं ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के नहीं है। सवाल है कि मैं जो बात उठा रहा हूं कि ये टाइम है, इकट्ठे हो, पार्लियामेंट में इजलास बुलाएं, पार्लियामेंट में बैठकर हो, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, कुछ तय करें इसमें। और ये जो हम एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, हम इसको आगे लेके चलें, ये बड़ा सीरियस मामला है। इसमें हमारे जो जवान शहीद होते हैं वो हमारे जवान हैं, हमें उतना ही दुख है जितना आम आदमी को दुख है, बल्कि उससे ज्यादा दुख है इस बात का।